Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to my YouTube channel Smart Skills of English. आज मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 10 शेयर करूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी यूज ऑफ कैन, could, may and might. They are all modal verbs that indicate different degrees of possibility, permission, ability और necessity. ये हमारे वो सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो किसी चीज़ के इम्कान को, परमिशन को, काबिलियत को और ज़रूरत को आप मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और हमने कैन, कुड का इस्तेमाल कहाँ और किन सेंटेंसेस में करना होता है, आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी यूज़ ऑफ कैन के बारे में। कैन क्या होता है या कैन को हमने कहाँ पर यूज़ करना होता है। पहले तो आपने मेरी वीडियो पूरी अच्छे से देखनी है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए यूज़ ऑफ कैन हमने कहाँ और कैसे यूज़ करना है। कैन इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन और जनरल पॉसिबिलिटी। कैन को हमने मौजूदा हालत में या परमिशन लेने के लिए किसी पॉसिबिलिटी का जो भी कोई इम्कान होगा वहाँ पर हमने यूज़ करना होता है। जैसे एबिलिटी में देखें हम कैन कैसे यूज़ कर सकते हैं। शी कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, यानी कि वो इंग्लिश जो है वो रवानी के साथ बोल सकती है। ये उसकी क्या है, एबिलिटी है, इसलिए हमने इसमें कैन यूज़ किया। परमिशन क्या है, कैन आई टेक योर बुक, क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। इसमें आप परमिशन ले रहे हैं तब भी आप कैन यूज़ कर रहे हैं। और पॉसिबिलिटी, अगर किसी चीज़ का इम्कान हो तब हम कैन यूज़ करते हैं। इट कैन क्वाइट कोल्ड इन द विंटर, ठीक है। मौसम की पॉसिबिलिटी को, इम्कान को जाहिर करने के लिए भी हमने कैन यूज़ करना होता है। आई विल शेयर द यूज ऑफ कुड। अब मैं आपको कुड के बारे में बताऊंगी। कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन एंड ई यूज टू इंडिकेट पास्ट एबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। जो कुड है ये सेकंड फॉर्म है कैन की, कैन कुड, ठीक है। और ये इंडिकेट करता है पास्ट एबिलिटी को, परमिशन को या फिर रिक्वेस्ट में जो चीज़ माजी में हो चुकी है। अब पास्ट एबिलिटी क्या है, व्हेन आई वाज यंगर आई कुड रन फास्टर। जब मैं छोटा था मैं तेज भागता था। ये क्या थी, मेरी पास्ट एबिलिटी थी, ठीक है। पास्ट परमिशन के बारे में अब हम देखते हैं। ही सेड आई कुड यूज हिज लैपटॉप लास्ट डे। उसके बाद रिक्वेस्ट पे आए तो कुड यू प्लीज पास मी द सॉल्ट। ये जो चीज़ें हैं, रिक्वेस्ट है, पास्ट परमिशन है या पास्ट एबिलिटी है, कहीं भी अगर पास्ट पॉसिबिलिटी को आपने शो करना है तो आपने कुड का यूज़ करना है। और उसकी आपको समझ तभी आएगी जब इसकी आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वर्कशीट रेडी करेंगे तो कुड का जो यूज़ है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आई विल शेयर द यूज़ ऑफ मे। अब मैं आपको मे का कंसेप्ट बताऊंगी। मे क्या होता है या मे को हमने कहाँ पर और किस तरह यूज़ करना होता है। मे इज यूज टू एक्सप्रेस प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, परमिशन और रिक्वेस्ट। मे को आपने वहाँ पर यूज़ करना है, या तो आपको प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो होनी हो या फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में वो काम होना हो, आने वाले वक्त में वो होना हो, या आपने परमिशन लेनी हो या आपने दरख्वास्त करनी हो। जैसे पॉसिबिलिटी में देखें, इम्कान है, इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो जाए, पॉसिबिलिटी है तो हमने मे यूज़ किया है। परमिशन में आई यूज़ द रेस्ट रूम, क्या मैं ये रेस्ट रूम यूज़ कर सकता हूँ, इसमें आप परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने मे यूज़ किया है। आगे लास्ट है आपके पास रिक्वेस्ट, दरख्वास्त के लिए। मे आई हैव अनदर कप ऑफ टी प्लीज़, क्या मुझे एक और कप चाय का मिल सकता है। इसमें आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए आपने मे यूज़ किया है, ठीक है। आई विल शेयर द यूज़ ऑफ माइट। अब मैं आपको माइट के बारे में बताऊंगी। माइट इज द पास्ट टेंस ऑफ मे। जो माइट है ये सेकंड फॉर्म है मे की, ठीक है। मे की सेकंड फॉर्म है माइट एंड इट इज यूज टू इंडिकेट लेस पॉसिबिलिटी। जिस किसी चीज़ में आपको कम इम्कान हो वहाँ आपने माइट यूज़ करना होता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी में अगर हम देखें, आई माइट गो टू द पार्टी इफ़ आई फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। मैं पार्टी में तब जाऊँगी अगर मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया, मतलब कम इम्कान है मुझे उस बारे में, तो मैंने वहाँ पर क्या यूज़ किया, माइट यूज़ किया। ये था आज का हमारा टॉपिक, यूज़ ऑफ कैन, कुड, मे एंड माइट। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी समझ नहीं आया आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नए लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Until next time, Allah Hafiz.